कहानी निशब्द। सुबह 10 बजे का समय था। कोर्ट में रजिस्ट्रार के ऑफिस के बाहर लोग आने लगे थे। वहीं लेनिन की लाल साड़ी पहने दिशा बैठी थी। उसी समय दीदी, कोई आपके लिए ये चिट्ठी देकर गया है, इतना कहते हुए एक छोटा बच्चा दिशा को चिट्ठी देकर चला गया। चिट्ठी पढ़ते ही दिशा का सुर्ख लाल चमकता चेहरा अचानक से सफ़ेद हो गया और उसके शरीर में खून का एक कतरा भी न हो। ऑफिस के बाहर की चहल पहल एकदम से सन्नाटे में बदल गई और रह गई तो बस दिशा की सिसकियाँ। फिर अचानक से लोगों की कानाफूसी करने की आवाज़ भी आने लगी। ठीक उसी पल भीड़ में से किसी ने धीरे से कहा, लगता है ये जिससे यहाँ शादी करने को आई है उसने मना कर दिया है। पता नहीं आजकल के बच्चों को क्या हो गया है, माँ बाप की इज्जत की कोई फिक्र ही नहीं रहती है। वहीं दिशा शांत आंखों में आंसू लिए चुपचाप बैठी रही। कुछ देर बाद ही ऑफिस से वहां चपरासी का काम करने वाला रामचरण हाथ में पोछा लिए बाहर आया और दिशा से बोला, सॉरी मैडम, आज आपका पहला दिन है और आपको इंतज़ार करना पड़ा। इतना सुनते ही ऑफिस के बाहर खड़े सभी लोग, जो अभी तक अपने मन में जो आया वो बोल रहे थे, एकदम से शांत हो अपने काम को खत्म करके दिशा ऑफिस से सीधा अपने घर को निकल गई। रास्ते भर अपनी आंखों को बहने से रोकने की नाकाम कोशिश करती रही। आज उस चिट्ठी ने उसको 2 साल पहले की ऐसी बात बता दी थी जो न उसको पता थी न उसके घर में किसी को पता थी। 2 साल पहले की कुछ मीठी कुछ तीखी यादों को याद करते हुए दिशा अपने घर पहुंची ही थी कि उसने देखा कि उसके घर में फिर से उसकी शादी की बात चल रही है। जैसे ही दिशा की माँ सरल की नज़र दरवाजे पर पड़ी तो सबको चुप करने के लिए दिशा को आवाज़ दी, अरे दिशा आ गई ऑफिस से, कैसा रहा तुम्हारा पहला दिन। दिशा ऐसे सबके सामने से निकल कर अपने कमरे में चली गई जैसे उसने कुछ सुना ही न हो। रात को सबके साथ खाना खाने के बाद दिशा फिर से अपने कमरे में चली गई और काफ़ी देर तक रोती रही। जब सुबह उठी तो फिर वही शादी शादी की रट लगाए अपनी माँ को देखा। इस पर उसने यही कहा कि आप लोग क्यों बार बार मेरी शादी की बात करने लगते हो, नहीं करनी मुझे शादी किसी से। दिशा की इतना बोलते ही दिशा के पापा संतोष ने गुस्से में कहा, क्यों, तुमको आज भी उस अमर का इंतज़ार है जो तुमको उस वक्त छोड़कर चला गया था जब उसको तुम्हारे पास होना चाहिए था। कैसे भूल सकती हो तुम, तुम्हारा एक्सीडेंट भी तो उसी के कारण हुआ था और वो उसी हाल में तुमको छोड़कर चला गया था। याद भी है कि नहीं, अगर वो तुमसे शादी करना चाहता तो कभी छोड़ के नहीं जाता। इस पर दिशा वापस अपने कमरे में गई और वो चिट्ठी उठा लाई जो उसको कल मिली थी और संतोष के हाथ में देते हुए बोली, पापा, काश आप सच और झूठ में अंतर करना जानते होते। इसके बाद वो वापस अपने कमरे में चली गई। संतोष ने वो चिट्ठी खोली जिसमें लिखा था, हेलो दिशा, सॉरी, तुम मुझे नहीं जानती, पर हाँ, तुम किसी ऐसे को ज़रूर जानती हो जिसको मैं भी जानता हूँ। वैसे तुमको ये सब बताने की कोई खास वजह तो नहीं है, पर मैं अब इंडिया छोड़ के जा रहा हूँ तो सोचा तुमको वो सच तो पता होना ही चाहिए जो तुमको नहीं पता है। अमर ने तुमको कोई धोखा नहीं दिया है। हाँ, मैं अमर का दोस्त हूँ, हम दोनों एक ही अनाथ आश्रम में रहते थे। जिस दिन तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था उस दिन अमर मुझसे मिला था। उसने मुझे बताया कि तुम दोनों बाइक पर जा रहे थे कि अचानक उसकी बाइक का ब्रेक खराब हो गया और उसी वक्त सामने से आती कार से बाइक टकरा गई और तुम्हारे सीने में कार का कांच धंस गया था और अमर को सिर्फ मामूली सी खरोच आई थी। किस तरह वो तुमको लेकर हॉस्पिटल पहुंचा। जब हॉस्पिटल में तुम्हारे पिता आए तो उन्होंने अमर को क्या कुछ नहीं कहा। उन्होंने ये तक कह दिया कि अनाथ होना परिवार क्या होता है क्या जानो। उसके बाद उन्होंने सिर्फ
यही कहा कि लोग प्यार में एक दूसरे की ज़िंदगी बनाते हैं और तुमने तो मेरी बेटी की ज़िंदगी तबाह कर दी और अमर को हॉस्पिटल से चले जाने को बोला। वहाँ से अमर सीधा मेरे पास आया था। उसने बस ये बातें मुझे बताई ही थी कि तुम्हारे भाई ने कॉल पर बताया कि डॉक्टर कह रहे हैं कि जो कांच धंसा है वो सीधा दिल में फंसा हुआ है और तुमको बचा पाना मुश्किल है। इतना सुनते ही अमर दोबारा हॉस्पिटल जाने के लिए निकल गया, पर वो कभी हॉस्पिटल पहुंच ही नहीं सका। हॉस्पिटल के पास में ही जब वो रोड क्रॉस कर रहा था तो एक ट्रक ने उसको टक्कर मार दी और अमर उसी वक्त हम सबको छोड़ के चला गया। यही वजह है कि अमर तुम्हारे पास नहीं आया कभी, और तुमको पता है अमर मर के भी आज भी जी रहा है तुम्हारे सीने में। हाँ, तुम्हारे सीने में जो दिल है वो अमर का ही है। चिट्ठी पढ़ने के बाद संतोष की भी आंखें नम थी और घर के आंगन के बीच सिर झुकाए निशब्द खड़े रो रहे थे। धन्यवाद। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।